हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके अड्डा चपराना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लोग राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग पढ़ रहे थे और लास्ट में हम लोगों ने जो चर्चा की थी दोस्तों, मिट्टी से निर्मित दुर्ग पढ़ रहे थे। और आप लोगों ने देखा राजस्थान की भूमि पर केवल 2 ही दुर्ग है दोस्तों जो मिट्टी से बने हैं, बाकी सभी दुर्ग पत्थरों से बने हैं दोस्तों। और लास्ट में हम लोगों ने एक तो भटनेर पढ़ा था और एक लोहागढ़ पढ़ा था। और आज हम लोग की मेहरानगढ़ दुर्ग की चर्चा करने वाले दोस्तों। तो हम लोग की पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग की आप लोगों से लोकेशन पूछ लेगा बच्चों, याद करना ये जोधपुर शहरी में है। मेहरानगढ़ दुर्ग की श्रेणी यदि आप लोगों से पूछे तो कितनी श्रेणी आएगी? ये चिड़ियाटूप पहाड़ी पर बना बच्चों। कौन सी पहाड़ी पर बना है? चिड़ियाटूप पहाड़ी। याद रहे इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था राव जोधा ने करवाया था 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग को कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा गढ़ चंतावनी, इसी को कागमुखी कहते हैं, इसी को म्यूर ध्वजगढ़ कहा जाता है और इसी को बच्चों सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कई सारे नाम है दोस्तों। इससे आगे चलते हैं प्यारे साथियों। ऐसे दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, ऐसे दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, याद रहे ऐसे दुर्ग का प्रवेश द्वार लोहिया दरवाजा कहलाता बच्चों। लोहिया दरवाजा किसके नाम से? लोहिया दरवाजा के नाम से मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार जाना जाता है दोस्तों। याद रहे इस दुर्ग में कई सारी तोपें हैं, जैसे लिखा आपके लिए मिला है शंभुवाण है, गजनी खां है, नागपली है, नुसरात है, जमजमा है, कुब्बार है, बिच्छुवाण है, भगसवाण है, जमजमा है। दोस्तों एक बार पटवार 2015 का एग्जाम हुआ था और उस दुर्ग में तोपों के नाम दिए थे, गजनी खां, नुसरात, जमजमा, कुब्बार, ये क्या है? तो याद रहे मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी तोपों के नाम बोलो। कई सारी तोपें रखी है दोस्तों। आगे चलते हैं इससे आगे। इस दुर्ग में आप लोगों को कई सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे, कई सारे दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, इस दुर्ग में जो महल है, एक आपको मिलेगा फूल महल, एक याद करोगे चेकोलाल महल है और एक याद रहे बिचला महल और इसके अलावा आप लोगों को मिलेगा ख्वाबगाह महल। कौन सा महल है? ख्वाबगाह महल। प्यारे साथियों, इस दुर्ग में एक माता का मंदिर बना, चामुंडा माता। और याद रहे चामुंडा माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया था राव जोधा ने करवाया था बच्चों। इसके अलावा नागनेची माता का मंदिर बना है और याद रहे जोधपुर की राठौरों की कैसी देवी है बच्चों? कुल देवी है। क्लियर? इससे आगे चलते हैं बच्चों। इस दुर्ग में आपको और क्या मिलेगा देखने को? इसके अलावा आप लोगों को इस दुर्ग में 2 छत्रियां मिलेंगी, जैसे मैंने आपके सामने लिखा बच्चों कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी। एक तो कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी इसी दुर्ग में बनी है और इसके अलावा धन्ना भिया की छतरी बनी है, जिसे 10 खंबे की छतरी भी कहा जाता है और मामा भांजा की छतरी भी इसको कहते हैं बच्चों। तो इस दुर्ग में आप लोगों को 2 छतरियां मिलेंगी देखने को, एक तो कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी बनी है और दोस्तों धन्ना भिया की छतरी बनी है। इससे आगे चलते बच्चों, इस दुर्ग में और क्या मिलेगा देखने के लिए आपको? याद रहे ऐसे दुर्ग में आप लोगों को पुस्तकालय भी मिलेगा बच्चों। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछ भी रखा दोस्तों, मां से मान प्रकाश, मां से मेहरानगढ़, मां से मान सिंह। और याद रहे इस पुस्तकालय में राजस्थानी भाषा की पुस्तकें रखी है बच्चों, राजस्थानी भाषा की पुस्तकें रखी है। और याद रहे इसी दुर्ग में आपको श्रृंगार चौकी मिलेगा और श्रृंगार चौकी का निर्माण तो तख्त सिंह ने करवाया और ये वही स्थान है दोस्तों जहां पर जोधपुर के महाराजों का राज तिलक होता था। अब एक जैसा बिंदु बनेगा दोस्तों, श्रृंगार चौकी एक है और श्रृंगार चौरी भी एक जैसा बिंदु है दोस्तों। याद रहे श्रृंगार चौरी पूछे तो आप लोगों को चित्तौड़गढ़ करना है और श्रृंगार चौकी पूछे दोस्तों तो मेहरानगढ़ करना है। इसके अलावा आप लोगों को इसमें क्या मिलेगा बच्चों? इसके अलावा आप लोगों को इस दुर्ग में तो कहावतें पूछेगा। ऐसे दुर्ग के बारे में आप लोगों से कहावत पूछ सकता बच्चों। जैसे मैं आपसे कहूंगा, एक इतिहासकार का नाम याद रखना आपको, जेकेलिन केनेडी ने कहा कि यह विश्व का 8वां आश्चर्य है बच्चों, विश्व का 8वां आश्चर्य
कहा था इसको, विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था। और याद रहे रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था इसके बारे में कि यह ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण देवताओं या परियों ने करवाया होगा। बच्चों, देवताओं या परियों ने करवाया होगा। ये भी आपको कहावत इसके बारे में याद रखना बच्चों। और एक टोड साहब ने भी इसके बारे में कहावत बोला था कि एक ऐसा दुर्ग है जिसमें राम जोधा के पुत्री दुर्ग की खिड़कियों में बैठकर ही अपने साम्राज्य की स्थापना रख सकते हैं। दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज थोड़ा समय कम मिला, इसलिए दोस्तों आपके सामने हम लोग कुछ टाइम के लिए हाजिर हुए हैं। क्लास आप लोगों की एब्सेंट नहीं होने वाली है, लगातार हम लोग दुर्ग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा समय कम है, इसलिए हम लोगों के लिए आज इतना ही क्लास ले पाएंगे। यदि मैं आपसे कहता हूँ यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद जय भारत।